जय हिंद दोस्त, मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है। बात करूंगा भाई ये जो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया जो कहा गया था अनाउंसमेंट के अंदर, यानी कि जो नोटिफिकेशन आई थी कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, लेकिन पास करने का तरीका क्या होगा अभी तक ये क्लियर नहीं किया गया। आप सभी का डिमांड बहुत ज़्यादा आ रहा है दोस्त, जब भी कोई बड़ी अपडेट आती है तभी मैं वीडियोस डालता हूँ, वरना फालतू की वीडियो डालना दोस्त मेरी काम नहीं है। अब मैं आपको सबसे पहले ये बता देता हूँ कि अब ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया को लेकर एनएस बोर्ड ने डिसाइड क्या किया है। अभी तक भी एनएस बोर्ड ने कोई भी ऑफिशियल जानकारी नहीं दी है कभी भी वेबसाइट के ऊपर इस चीज़ को लेकर कि हम ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया ये रखने वाले हैं। लेकिन दोस्त हम सभी की डिमांड ये थी कि ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया जो बताया है दोस्तों, इसके अंदर 60+ TMA है ना, ये मार्क्स अगर एनएस बोर्ड लेके चलता है तो सभी बच्चों के साथ कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी और आगे उनको एडमिशन में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। लेकिन सीबीएसई बोर्ड ने भी जो साफ़ किया है तो इसलिए एनएस बोर्ड को भी करना चाहिए। यहीं पे एक बात मैं और बता देता हूँ कि ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया जो ये बताया गया है, इसी चीज़ को अगर आपको ये जानना है तो 30 जून को एक नोटिफिकेशन जारी की थी एनएस बोर्ड ने, अगर आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इस नोटिफिकेशन में क्या कहा गया, इसमें ये कहा गया कि जो ओपन बेसिक एग्जामिनेशन देने वाले थे, अभी आपको मैं इसका मतलब समझाता हूँ कि OBE एग्जाम्स का मतलब क्या होता है। दोस्त अभी तक तो आपको यही पता होगा कि एनएस बोर्ड 10th और 12th करवाता है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि एनएस बोर्ड 1st क्लास से लेकर 8th क्लास तक बच्चों के भी एग्जाम्स करवाता है, वो भी ओपन से, जिसको OBE एग्जाम्स कहते हैं हम, यानी कि ओपन बेसिक एग्जाम्स कहते हैं। इसके अंदर बच्चा अपनी पढ़ाई अगर स्कूल में वो नहीं भी किया हुआ है तो वो 1st से लेकर 8th क्लास तक डायरेक्टली एनएस बोर्ड से कर सकता है। तो उनके भी एग्ज़ाम्स 30 तारीख को कैंसिल कर दिए गए हैं। उनमें भी सेम वही प्रोसेस होता है, TMA देना, एग्ज़ाम्स होना, ये सब प्रोसेस उनके अंदर भी होता है। और जब उनका एग्ज़ाम कैंसिल हुआ दोस्त, उनकी नोटिफिकेशन में साफ कह दिया है कोई भी ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया वर्ड नहीं यूज़ किया गया। यहाँ पर दोस्त इंटरनल असेसमेंट वर्ड यूज़ किया गया है और इंटरनल असेसमेंट में इनके पास जो TMA आता है उसी के बेस पे इनको मार्क्स दिया जाएगा। लास्ट ईयर भी इंटरनल असेसमेंट वर्ड यूज़ किया गया था, लेकिन इस बार ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया वर्ड यूज़ किया गया है, जिसके अंदर दोस्त सेम आपका जो TMA का मार्क्स है यही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो मैं आपको इतना क्लियर कर देता हूँ कि आप सभी लोग बहुत कमेंट्स कर रहे हो, इस समय कॉल्स कर रहे हो कि ये जो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया इसके बारे में कुछ कहा नहीं गया है, हमारे मार्क्स कैसे मिलेंगे। तो मैं आपको इतना ही क्लियर कर देता हूँ, आपका भाई आपके लिए हमेशा लड़ता है। तो ऑन डिमांड के स्टूडेंट्स हो या पब्लिक एग्जामिनेशन जो जून के स्टूडेंट हैं, उनके रिजल्ट बहुत ज़्यादा बेहतर आएंगे, गारंटी मैं ले रहा हूँ। टेंशन मत लो भाई, लड़ाई करना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है इसके लिए। 31 जुलाई को दोस्त आप सभी के रिजल्ट आने की पूरी संभावना हो चुकी है, तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर सभी स्टेट बोर्ड्स और एनएस बोर्ड्स के लिए भी है। एक चीज़ आपको मैं और कहूँगा, इस समय जो अक्टूबर वाले बच्चे हैं जिनका एग्ज़ाम्स होने वाला है कि भाई क्लासेस चालू होने वाली है, तो मैं जल्दी चाहता हूँ कि फटाफट सारे बच्चे ज्वाइन हो जाएं, जिसमें आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, नोट्स हम सब कुछ कवर करेंगे। साथ ही एक चीज़ और, आपको जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आने वाले हैं अक्टूबर में, वो हम आपको पहले बता देंगे। लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। क्लास 10th में हो, 12th में हो, ऑन डिमांड देने वाले हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। पहले लिंक पे क्लिक करके आप ज्वाइन कर लेना, ताकि हम आपको प्रॉपर गाइडेंस दे पाएँ। आखिर दोस्त कोई ऐसा डाउट आपके मन में हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, क्योंकि जब भी कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आती है तो ही मैं वीडियोस को बनाता हूं। तो इस इंटरनल असेसमेंट जो ओपन बेसिक एग्जामिनेशन वाले बच्चों को कहा गया, यही सेम तरीका 10th और 12th में भी अपनाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे आपको बस एक ही डाउट ये लग रहा है कि जो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया ये जो डिसाइड किया गया है कि हम इसके बेस पे पास करेंगे, लेकिन अभी तक कोई बताया नहीं गया। तो दोस्त इसको लेकर 60+ जो TMA का मार्क्स है, प्लस हमने आपको पता ही तो हमारी सब डिमांड थी, लेकिन ये भी कहा गया कि जो 10th के स्टूडेंट्स हैं उनका तो भाई रिकॉर्ड TMA ही है और कोई तो रिकॉर्ड है नहीं। प्लस जो 10th के स्टूडेंट होते हैं दोस्त, वो या तो 9th के या 8th क्लास के या 7th क्लास के कोई सा सर्टिफिकेट एनएस बोर्ड में देकर ही आते हैं, तो उनका वो पास रिकॉर्ड देखा जा सकता है। पहली बात, अगर वो 12th क्लास के अंदर हैं तो 12th क्लास के एडमिशन में 10th क्लास की मार्कशीट लगती है, तो 10th के मार्कशीट के मार्क्स प्लस 12th के जो TMA के मार्क्स है उसको भी देखा जा सकता है। तो दोस्त ये सारी बात रिव्यू कमेटी, एक एनएस बोर्ड के तहत 12 लोगों की एक रिव्यू कमेटी बनाई गई है, जिसके अंदर एनएस के अधिकारी, जिसमें सौरभ शर्मा जी भी शामिल हैं, और जितने भी एनएस के प्रिंसिपल्स हैं यानी कि जो कोऑर्डिनेटर हैं, उन सबको इसमें ज्वाइन किया गया है। और ये 12 लोगों की कमेटी के द्वारा ये डिसाइड किया जा रहा है कि हम एग्जामिनेशन का जो ये कैंसिल हुआ, इसके बाद ये ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया इसको किस तरीके से डिफाइन करें ताकि हर एक बच्चों के इंटरेस्ट में हो और आगे कोई कॉलेज एडमिशन में अच्छे कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम्स ना आए। इसी चीज़ में दोस्त अभी टाइम लग रहा है। बाकी मैं आपको इतना शेयर करके जा रहा हूँ कि आपको टेंशन नहीं लेना। ये अश्योरमेंट मैं ऐसे दे पाता हूँ कि बिलीफनेस है, एक अंदर बिलीफ सिस्टम मैंने बना रखी है। जब भी कोई दिक्कत आती है तो स्ट्रगल के माध्यम से मैं एनएस बोर्ड से लड़ता हूँ ताकि आपकी डिमांड पूरी करवा सकूँ। आपका अपना प्यार यहीं बना रहा ना दोस्त, तो आपके लिए मरते दम तक लड़ूंगा, एक भी प्रॉब्लम्स आपको आने नहीं दूंगा।
आखिर आपके पास और भी कोई डाउट्स होता है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं जल्द से जल्द आपका रिप्लाई करूँगा। ठीक है दोस्त, मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना प्यार बनाए रखना। कोई भी अपडेट्स वगैरह आती है तो नीचे मैं आपको बता देता हूँ, जल्द कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगी। लेकिन दोस्त ये ओपन बेसिक एग्जामिनेशन के लिए बच्चों को बताया गया, तो इससे आप ये समझ सकते हो कि आपके लिए भी कोई बेहतर ही होगा। और इंटरनल असेसमेंट टीएमए ही एक मात्र ऑप्शन है, लेकिन उसके सिर्फ टीएमए से ही अच्छे मार्क्स कभी भी किसी के नहीं आ सकते। इसलिए एक बेस मार्क्स बना के चलना पड़ेगा ताकि टीएमए के मार्क्स को ऐड करके अच्छे मार्क्स आ जाए। यही दोस्तों हमारी डिमांड है। इस वीडियो को सब जगह शेयर करना ताकि हमारी डिमांड आगे तक पहुंच पाए। शिक्षा मंत्री के द्वारा दोस्त ये मुहिम चलाई गई थी कि इस जितने भी बच्चे हैं उन सबको कोरोना से बचाने के लिए एग्ज़ाम कैंसिल किया जाए। कैंसिल भी हुए दोस्त, लेकिन अब हमारी डिमांड है कि कैंसिल होने के बाद जो एग्ज़ाम्स में जो मार्क्स का जो टेंशन है बच्चों का, प्लीज़ उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बल्कि जो डिजर्व कैंडिडेट है उनको तो और प्रॉब्लम होती है कि यार कैंसिल तो हो गए, अब हमारा क्या होगा। तो भाई आपका साथ में लड़ता रहूँगा, टेंशन मत लेना दोस्त। और आपको एक बात और बताना चाहता हूँ मैं, इस बार जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तो आपको पता है कि ग्रेस मार्किंग का सिस्टम इस बोर्ड में कहीं पहले ही ख़त्म कर दिया गया था। लेकिन ग्रेस मार्किंग का सिस्टम में इस बोर्ड इस पर लेकर आने वाला है, जिसके अंदर अगर कोई बच्चा मान लो कि 65% है, 75% है, तो उसको 5% का ग्रेस मार्किंग में दिया जा रहा है। तो ये सिस्टम बहुत बेहतर है। ये रिव्यू कमेटी ने सजेशन दिया है। अब जितने भी सजेशन आए हैं न्यूज़ बोर्ड के पास, अब उन सभी सजेशन पे रिव्यू कमेटी बैठक करके इस तरीके के, मतलब कि एक होता है ना यार कि इतने सारे सजेशन में कोई बेस्ट सजेशन को चूज़ करना एक प्रॉब्लम हो जाती है। यही चीज़ एनएस बोर्ड के अंदर इस समय है, क्योंकि तमाम बोर्ड तो कर चुके हैं, एनएस बोर्ड भी जल्दी कर ले, ये हम अपनी डिमांड करेंगे ताकि 31 जुलाई को सीबीएसई के साथ एनएस बोर्ड का रिजल्ट आ जाए। ये पूरी हमारी दोस्तों डिमांड रहेगी और हम पूरी अपनी कोशिश करेंगे। आप अपना प्यार बनाए रखना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना, इस वीडियो सब जगह शेयर करना। जब भी कोई भी एनएस के रिगार्डिंग कोई न्यूज़ आती है ऑफिशियल रूप से तो मैं आपको बताता हूँ दोस्त, क्योंकि अभी तक जितनी भी अधिकारी से बात हुई है वो सिर्फ यही हुई है कि रिव्यू कमेटी अपनी प्रोग्रेस पे है, काम जारी है। जल्द कोई बड़ी खुशखबरी आप सबके सामने लेकर आने वाला हूँ रिजल्ट के माध्यम से, और बहुत अच्छे मार्क्स आपके आएंगे। लड़ाई जारी रहेगी हमारी। जय हिंद, जय भारत।